हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल श्यामली कम बैक में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो आज का ये ब्लॉग है महाशिवरात्रि का। और आज का सुबह बाकी छुट्टी दिन से बहुत ही जल्दी हुआ था, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था पूजा करने के लिए। और आज मैं जल्दी उठी थी, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाते हैं तो उसके बाद वो फल वगैरह देख के ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इसलिए जब कोई पूजा का, कोई त्यौहार का दिन होता है और ऐसा होता है कि हाँ मुझे पूजा करने जाना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठ के मैं अपने काम को निपटा लूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी होके उसके तैयार हो गई थी। और उसके बाद ये मैं तैयार हो गई थी, लगभग 8:30 के लगभग मैं तैयार हो गई थी। लेकिन मैं चीकू को लेकर गई थी, तो उसके बाद मैं उसको नहलाई। उसके उठने के बाद और मैं और चीकू दोनों साथ ही में गए थे, उत्कर्ष मेरा बड़ा वाला लड़का। और उसके बाद फिर आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की थी। मैं कुछ भी सूट नहीं की थी। और ये जो सूट है ना, ये शाम को मैं जब सांझ दिखाने के बाद जब मैं मंदिर से होके आई, तो मैं अपने फेस को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 9 दिन का उपवास सब कैसे रख लेते हैं। मैं तो एक ही दिन मेरा फेस मुझे खुद को मुरझाया हुआ लग रहा था। तो मैं देख के यहाँ पे यही सोच रही हूँ कि 9 दिन का जो उपवास करते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ तो एक ही दिन में ये हाल है। और मैं लगभग की बीच का 4-5 साल से ये शिवरात्रि वगैरह नहीं की थी। बस जो मेन चीज़ हमारे यहाँ तीज जितिया ये की थी, जब से बड़ा वाला लड़का हुआ था उसके बाद से मैं नहीं की थी। और जब वो और यहाँ पे देख रहे हैं कि पीकू यहाँ लेट के दूध पी रहा है। चीकू वो टीवी देख रहा था, सोया नहीं था अभी। और शाम को यहाँ पे ना पोहा बनने की तैयारी हो रही थी। श्रेया बोली मम्मी पोहा बना दो। शाम को मैं खाना नहीं बनाई थी, वहाँ से आने के बाद मैं चुपचाप बैठी हुई थी, मुझे एनर्जी नहीं मिला था कि मैं बनाऊँ। बट यहाँ पे आप पोहा नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ शूट करते हुए और फिर दोनों आपस में भिड़ गया और उसे ये याद ही नहीं रहा कि कैमरा ऑन करना है। और एक बार वो कैमरा ऑफ करके वहाँ से निकली तो वो कैमरा ऑन हुआ ही नहीं, और मैं बनाने में लगी हुई थी। तो बस इतना ही, इसमें आपको इतना ही दिखेगा कि मैंने इसमें हल्का सा मिर्च डाला है और टमाटर डाला है बस। और उसके बाद का शूट हुआ ही नहीं है। तो ये बिना पोहा का दिखाया हुआ पोहा है। और ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का है, उन लोगों का स्कूल था। और ये सुबह भी मैं जल्दी उठी थी, क्योंकि स्कूल जाने के बाद मेरा मंदिर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर पीकू को लेके जाना मुझसे नहीं हो पाता है। नज़दीक है बट मैं उसको लेके नहीं जा पाती, वो रास्ते में थोड़ा तंग करता है वो। तो इसलिए मैं जल्दी उन लोग का लंच बना ली थी। और आज भी मैं सुबह ही उठी थी। इस बार सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ जा रही हूँ उपवास में, वरना मुझसे उपवास में जल्दी उठना नहीं होता है। तो लंच बनाना था इसलिए मैं उठ गई। और लंच बनाने के बाद मैं नहा के चली गई थी मंदिर, और वहाँ से जल ढाल के आई। तब मैं बड़े वाले लड़के को उठाई और दोनों को स्कूल रेडी करके उसके बाद भेजी थी। तो यहाँ पर ना आप मेरा किचन को देखेंगे, मैं रात को किचन को बिल्कुल भी समेटी नहीं थी, और पूरा किचन मेरा फैला हुआ है और आपको दिखेगा इसमें। और उसके बाद जब चीकू स्कूल से चला आया था, तो मैं इन दोनों को लेके छत पे चली आई थी। थोड़ा सा आज धूप कम है, मौसम ठंडा ठंडा जैसा बादल जैसा किया हुआ था, तो ऊपर लेके आई थी। और यहाँ पे दोनों आपस में खेल रहे थे। और ये जब ये नीचे बैठ के खेलते हैं ना, तो मेरे माइंड में यही बात आता है, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये इतने कपड़े गंदे होते कैसे हैं। सब तो रूम में ही रहते, रूम से निकलती नहीं, फिर इनके कपड़ों में मिट्टी कैसे लगता है। बट ऊपर खेलते तब याद आता है कि यहाँ पे धूल मिट्टी लगती है, इसलिए इनके कपड़े इतने गंदे रहते हैं। और यहाँ पर मैं आज रात को बर्तन धो के सो रही हूँ, क्योंकि पिछली रात को मैं किचन को बिल्कुल नहीं समेटी थी और पूरा किचन फैला हुआ था। तो रात को सिर्फ मैं चावल चढ़ाई थी, और हम लोग चावल खाए थे, नमकीन चावल बनाई थी और वही खाए थे। और उसके साथ साथ इधर में बर्तन वगैरह धो ली थी।
की ताकि सुबह में एकदम साफ़ मिले, क्योंकि एक दिन अगर आप रात को किचन को नहीं समेट कर सोते हैं तो सुबह उठते ही पूरा किचन बिखेरा हुआ रहता है। और महाशिवरात्रि की रात को मैं उतना किचन को टाइम नहीं दी थी और ज़्यादातर शाम का काम थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा बर्तन था वो श्रेया धोई थी, लेकिन उसको अभी उतना समझ नहीं है कि चीज़ों को अगर फैला हुआ है तो कैसे थोड़ा समेट के रखें। तो जब मैं सुबह उठ के किचन देखी थी तो मेरा किचन का हाल बहुत ही गंदा था। तो आज मैं रात को थोड़ा सा किचन को साफ़ करके उसके बाद ही सोई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्तन धोई और इधर मैं खाना चढ़ा दी थी, और उसके बाद खाने के बाद अगर एक दो बर्तन रहते तो उसका कोई बात नहीं, मैं मॉर्निंग में धो लेती हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि किचन थोड़ा सा साफ़ रहे। ठंड के टाइम में इस चीज़ को थोड़ा मतलब केयरलेस हो जाता है, क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं रहता मेरा कि रात को बर्तन धो के ही सोऊं, क्योंकि बच्चे हैं तो कभी तंग करते हैं। और इस ठंड में बर्तन बहुत ही कम धोई हूँ। तो अभी अब धीरे धीरे गर्मी आ रहा है, तो अब मेरा यही रहता है कि रात को किचन को पूरा अच्छे तरह से सोएं, मतलब साफ़ कर लें उसके बाद सोएं। तो आज का ब्लॉग में इतना ही है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।